हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला यानी कि लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। तो शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं, जैसे पशुओं के बोलने की ध्वनियाँ, पक्षियों के चहचहाने की ध्वनियाँ, आपस में बातें करने की ध्वनियाँ, छात्रों के शोर की ध्वनियाँ आदि। इसी प्रकार जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे आपने देखा पहले चित्र में एक लड़के ने कहा अंकुर, दूसरे चित्र में लड़की ने कहा कुत्ता तथा तीसरे चित्र में लड़के ने कहा सेब। ये शब्द बोलते समय इनके मुख से कई ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ उदाहरण द्वारा समझाया गया है। लेकिन इससे पहले हम ज़रा एक बार फिर से स्वर और व्यंजन के बारे में समझ लें कि हमें पता है कि स्वर और व्यंजन, व्यंजन यानी कि वो वर्ण, वो अक्षर जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि जब हम कहते हैं क, तो क के साथ अ की ध्वनि स्वतः ही सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार जब हम कहते हैं ख, तो ख कहने पर अ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी तरह से क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी चीज़ों में आपको अ की ध्वनि अपने आप ही सुनाई पड़ेगी। यानी कि व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर का उच्चारण स्वयं ही होता है। यानी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता, लेकिन स्वर जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। यानी कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती है, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। तो यहाँ पर जब हमने अंकुर शब्द का उच्चारण किया, जैसे कि अब हम यहाँ देखेंगे, अंकुर शब्द का उच्चारण करते समय ये शब्द जो है वो स्वर और व्यंजन के मेल से बना है। तो यानी कि यहाँ पे स्वर और व्यंजन के मिश्रित वर्णों को एक साथ बोला गया है। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसको हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, जिससे कि हमें कई ध्वनियाँ सुनाई देती हैं अलग अलग। जैसे जब हमने कहा अंकुर, तो इसमें जो हमको स्वर सुनाई दिया वो है अंग प्लस क प्लस ऊ। यहाँ पर देखिए क से हमने ऊ स्वर को अलग किया है। यहाँ पर हमने क से ऊ को विभाजित किया है और क के नीचे एक चिन्ह लगा हुआ है जिसको कहते हैं हलंत का चिन्ह। जब हम व्यंजन से स्वर को विभाजित करते हैं तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको कहते हैं हलंत का चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने क से यहाँ पे ऊ को विभाजित किया, फिर है प्लस र, फिर से र से हमने अ की ध्वनि को अलग किया, र के नीचे हलंत का चिन्ह। इस प्रकार से अंकुर शब्द के उच्चारण में कुल ध्वनियाँ पाँच ध्वनियों का उच्चारण हमने अंकुर शब्द में किया। इसी प्रकार दूसरा शब्द है कुत्ता। कुत्ता शब्द उच्चारण करते समय हमने क प्लस ऊ प्लस त फिर प्लस त हलंत के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आधा त फिर त से विभाजित किया आ। तो इस प्रकार से जब हमने इस शब्द का उच्चारण किया तो इसके छोटे छोटे जब हमने टुकड़े किए तो इसमें से कुल हमें 5 ध्वनियाँ सुनाई पड़ी।
और इसी प्रकार से सेब के उच्चारण करते समय जो ध्वनियाँ हमें सुनाई पड़ती हैं वो होती हैं स प्लस ए प्लस ब प्लस अ। तो ये है 4 ध्वनियाँ। इन 4 ध्वनियों के मेल से बना है सेब। ये ध्वनियाँ इतनी छोटी हैं कि इनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब इन ध्वनियों को लिखित रूप में प्रदान किया जाता है तब इन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला जिस प्रकार से विभिन्न फूलों को गूंथकर माला बनती है उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वर्णों को व्यवस्थित रूप में लिखकर वर्णमाला बनती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अ, आ, ई या क, ख, ग, घ इत्यादि। इस प्रकार वर्ण का निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। आइए पढ़ते हैं वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो ये स्वर की संख्या 11 है। आइए पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, यानी कि 33। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स तथा ह। तो ये हैं व्यंजन और इनकी संख्या होती है 33। तो आज हमने पढ़ा स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं और छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उनको वर्ण कहते हैं। तो बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही। फिर आगे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।